ओम शांति। शक्तियों के आवाहन की इस यात्रा में हम अब तक ये जान चुके हैं कि शक्तियों का आवाहन अर्थात अपनी ही डिविनिटी को इमर्ज करना, अपनी दिव्यता को इतना ऊंचा उठा लेना, इतना हाईएस्ट स्थिति तक पहुंचा लेना कि हम अपनी कमजोरियों को हरा दें, उन पर विजयी हो जाएं। तो नवरात्रों में जागरण भी किया जाता है। जागरण रात में किया जाता है, तो क्या देवियों को दिन के समय याद नहीं कर सकते? पर सच्चाई इसमें क्या है, ये बात किस ओर संकेत कर रही है? जागरण अर्थात अपनी उन शक्तियों को जगाना जो हम कहीं भूल गए हैं। इस कलयुग रूपी अंधकार में हम कहीं अपनी शक्तियों को भुला चुके हैं। तो अंधकार मतलब रात्रि और जागरण मतलब सवेरे की तरफ बढ़ना, जागृत होना कि मैं कौन हूँ। तो परमात्मा ने हमें इन शक्तियों को जगाने की यात्रा में निर्भयता की शक्ति, इसको भी जगाने की समझ दी है। अगर आज आप चारों तरफ देखें, वातावरण में एक कॉमन एनर्जी है और वो है भय। भय क्या है? परमात्मा कहते हैं, जब आप अपने उस व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं जो कि आप नहीं हैं, तो हमेशा उसको खोने का भय रहता है। अपने आप को बाह्य जोड़ के रखने से हम बाह्य स्वरूप को ही पूरे जीवन संभालते रहते हैं और उसको खोने का डर भी बना रहता है। तो परमात्मा ने हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान में ये समझ दे दी है कि आप कौन हैं। और अपने सत्य स्वरूप को जब हम जान लेते हैं तो सत्य समझने से निर्भयता आती है। हम ये समझ चुके हैं कि ये शरीर इस जीवन की यात्रा में हमें पहले मिला है। शरीर मिला, शरीर के बाद नाम मिला, कुछ एजुकेशन मिली, पोजीशन मिली, पोजेशन मिले और रिलेशन मिले। जब तक हम अपने सत्य स्वरूप से कनेक्टेड नहीं थे तो हम इन बाह्य स्वरूप को ही अपनी आइडेंटिटी समझते हैं। और ये पूरे टाइम यही रहता है कि ये पोजीशन ना चली जाए, ये पोजेशन ना चला जाए, आज संबंध ठीक है, कल कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमेशा हमें ये डर रहता है। अगर ये नहीं तो एक बहुत डीप रूटेड डर तो सब में रहता है कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। और जब हम ये जान चुके हैं कि मैं कौन हूँ, ये शरीर तो हमने जीवन की यात्रा में पाया है, मैं वो हूँ जिसने ये पाया है। वो शक्ति, चेतना, आत्मा। और आत्मा एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, एनर्जी जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो सबसे पहले अपनी पहचान जानने से हमारा फियर ऑफ डेथ हम इमीडिएटली ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा को ये शरीर मिला है। एक टाइम के बाद वो एक नई जर्नी में एक नए एक्सप्रेशन के लिए आगे चली जाएगी। तो जिसने अपने पहले फियर को ओवरकम कर लिया, उसके लिए जीवन में हर एक फियर को ओवरकम करना बहुत इजी हो जाता है। तो परमात्मा ने हमें जीवन में ये शक्ति, ये सत्यता को पकड़ने के लिए नॉलेज दे दी है। और अब जीवन में लॉस की जगह पर हर एक क्षण विक्ट्री की तरह हम जी सकते हैं। इंस्टेड ऑफ लूजिंग एनीथिंग, वी विल एक्चुअली मेक एवरीथिंग इन अ विक्टोरियस फॉर्म। तो साइकिल ऑफ लॉस से शिफ्ट हो जाएंगे टू द साइकिल ऑफ विक्ट्री, क्योंकि खोना तो कुछ है ही नहीं। आत्मा को शरीर मिला है, श्रेष्ठ कर्म कर लेंगे, जो पोजीशन है उससे सेवा करेंगे, और जीवन में कुछ वैल्यूज अगर फिक्स कर लेंगे, एथिक्स के साथ चलेंगे, तो आज राइट कर्म, कल इसका प्रोडक्ट फ्यूचर राइट होगा। तो जिसका आज राइट है उसको कल की चिंता नहीं हो सकती है। और पिता ने ये भी कह दिया है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी भयावह परिस्थिति आ जाए, परमात्मा को समर्पण कर देंगे। समर्पण बुद्धि हमेशा इस निश्चय से रहती है कि परमात्मा मेरे साथ है, तो निर्भयता नेचुरल है हमारे लिए। तो कुछ देर के लिए एक्सपीरियंस करेंगे अपनी इस क्वालिटी को। लेट्स सिट फॉर अ मिनट इन साइलेंस और अपने आप को देखें, इस शरीर से परे, इसी में विराजमान अ डिटैच एनर्जी, सोल, जो शरीर से भी डिटैच है। डिटैचमेंट मतलब मैं आत्मा हूँ। तो फियरलेस, ये शरीर एक कॉस्ट्यूम है एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी श्रेष्ठ स्थिति को एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं आत्मा, इस शरीर के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना है मुझे, इसकी जागृति में हूँ। और हर कर्म में वैल्यूज को यूज करेंगे। आज की स्थिति भी शक्तिशाली होगी
और भविष्य भी शक्तिशाली फिक्स हो जाएगा। ओम शांति।